सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण वाक्य रचना पर चर्चा करेंगे। वाक्य क्या है, किसे कहते हैं और इसके कितने भाग होते हैं। जैसे एक से अधिक अक्षरों का जो समूह होता है वह कहलाता शब्द। दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहेंगे, ठीक है। और कई शब्दों के जो समूह होता है, सार्थक समूह, वह कहलाता है वाक्य। तो इस प्रकार से वाक्य की जो परिभाषा, पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की सामर्थ्य होती है, अर्थात वाक्य का कुछ न कुछ उसका अर्थ होता है। तो इसलिए पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, या ये कह सकते हैं पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं, भेद नहीं, भाग, हिस्से। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। दूसरा हो गया विधेय, ठीक है। जैसे उदाहरण के बतौर है, राम पत्र लिखता है। इसमें राम क्या है? उद्देश्य है, कर्ता, काम करने वाला कौन है? राम है, इसलिए यह उद्देश्य है। और उसका जो शेष भाग है वह प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है, जैसे अंग्रेजी में भी समझा होगा आपको। तो शेष भाग जो है वो कहलाएगा विधेय। पत्र लिखता है, क्या है? विधेय है। तो इस प्रकार से अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। यहाँ राम के बारे में हो रही ना बात, राम पत्र लिख रहा है, लिखने वाला कौन है? राम है, तो ये हो गया कर्ता। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। जैसे राजू खाना खाता है, खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? राजू कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में राजू क्या है? उद्देश्य है। और शेष भाग जो हुआ वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा, ठीक है। ठीक विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राजू खाना खाता है, राजू क्या करता है? खाना खाता है। खाना खाता है, इसमें विधेय है, और राजू हो गया उद्देश्य, ठीक है। अब उसके बाद चलता है वाक्य के भाग, तो ये हो गए। फिर उसके बाद इसका पद क्रम चलता है। किस प्रकार से पदों का क्रम वाक्य में होता है वह भी हमको आना चाहिए। पद क्रम किसे कहते हैं? वाक्य की सार्थकता के लिए, का जो सही अर्थ हो, सार्थकता के लिए वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, संबोधन, संबोधक अव्यय, ठीक है, कारक तथा क्रियापद का क्रम आना ही पद क्रम कहलाता है। जैसे अंग्रेजी में भी आपको बताते होंगे, ट्रांसलेट का सिस्टम जब बताया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे, ठीक है। और उसमें आगे लिंकिंग वर्ब है, ऐड वर्ब है, ऐसे जानकारी दी होगी आपके अंग्रेजी के गुरुजी ने।
तो ये हो गया वाक्य की सार्थकता के लिए वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, कारक तथा क्रियापद का क्रम आना ही पदक्रम कहलाता है। जैसे सीधा सा वाक्य है, राजू पत्र लिखता है। अब इसमें काम करने वाला कौन है? राजू है। यह सब्जेक्ट है, कर्ता, काम करने वाला। क्या काम करता है? लिखने का काम करता है, तो क्रिया हो गई। ठीक है। और उसके बाद क्रिया में क्या क्रिया कर रहा है? जैसे राजू लिखता है, राजू काम करने वाला हो गया, और क्रिया इसमें लिखता है हो गई। लेकिन क्या क्रिया कर रहा है? वह पत्र को लिख रहा है, पत्र को। उसका कर्म जो है, ऑब्जेक्ट जो हो गया, उसका पत्र हो गया। तो इसी क्रम में वाक्यों का जो क्रम बनता है, पद क्रम इसको कहते हैं। वाक्य की संरचना जैसे की जाती है, वह पद क्रम हमारा कहलाता है। अब इसी के अंतर्गत एक चीज़ आती है, अनुवृत्ति। ये आपका क्रम चल रहा है, वाक्य किस कैसे बनता है, फिर उसके कितने भाग, कैसे कितने भाग होते हैं, फिर वाक्य रचना कैसे होती है, तो ये चीज़ें। अनुवृत्ति का अभिप्राय है अन्वय या मेल, मेल जोल, मिलाप, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, पदों के लिए वचन, कारक, पुरुष आदि के अनुसार दूसरे पदों में भी तदनुरूप उनके अनुसार परिवर्तन होता है, उस क्रिया को अनुवृत्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा सर्वनाम के आधार पर वचन उनके अनुसार जो है, जो परिवर्तन होता है वाक्य प्रक्रिया में, ये होता है अनुवृत्ति। ठीक है। का मतलब मेल। अनुवृत्ति का अभिप्राय है मेल, जिसमें संज्ञा सर्वनाम पदों के लिए वचन, कारक, पुरुष आदि के अनुसार दूसरे पदों में भी तदनुरूप उनके अनुसार ही परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला है वाक्य के घटक। अब वाक्य के घटक कौन से हैं? घटक अथवा तत्व किसे कहते हैं? वाक्य की रचना करने वाले अंग। अंग जान रहे हैं ना? वाक्य की रचना करने वाले अंग, जैसे आपका कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया, ये अंग हैं इसके। वाक्य की रचना करने वाले अंग वाक्य के घटक या वाक्य के तत्व कहलाते हैं। वाक्य की रचना करने वाले अंग वाक्य के घटक या वाक्य के तत्व कहलाते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला आता है अनिवार्य घटक, जिनके बिना वाक्य नहीं बन सकता है। ठीक है। जिसके बिना वाक्य रचना असंभव होती है, वे अनिवार्य घटक कहलाते हैं। जैसे क्रिया और कर्ता, कर्ता का होना और क्रिया का होना वाक्य में आवश्यक है। ये आवश्यक अंग हैं। ठीक है। तो इसलिए अनिवार्य घटक उन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं? जिनके बिना वाक्य की रचना असंभव है, वाक्य की रचना हो ही नहीं सकती। अगला आता है ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक, ऐच्छिक घटक, इच्छा के अनुसार जैसा रखना चाहें। ये वे घटक हैं जिन्हें वाक्य का प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाला, प्रयोक्ता अपनी इच्छा से वाक्य में प्रयोग करता है। ठीक है। तो ये ऐच्छिक घटक होगा। इस प्रकार से हमारा ये क्रम जो चल रहा है, वाक्य रचना से संबंधित जानकारी हमने आरंभ कर दी। तो इससे संबंधित जो भी ये प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं, इन्हें आप सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे। और जब तक ये पाठ पूरा नहीं होता है, तब तक
यही क्रम चलता रहेगा। इसी क्रम में हम आगे को आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन कार्य प्रतिदिन का पूर्ण होना चाहिए और उसी के अनुरूप आप इस क्रम को आगे बढ़ा पाएंगे और समझ पाएंगे। यह प्रक्रिया वाक्य रचना आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। धन्यवाद। शेष जानकारी कल देंगे।